समुद्र में जीवन कैसा है, इस बारे में अब भी हमारे पास बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। अक्सर समुद्र में कैमरे वाले रोबोट भेजकर तस्वीरें जमा की जाती हैं, लेकिन जर्मन वैज्ञानिकों ने एक ऐसी पनडुब्बी बनाई है जिसमें बैठकर शोधकर्ता खुद समुद्र की अनोखी दुनिया की सैर कर सकते हैं। 1989 में बनी यागो आज भी जर्मनी की एकमात्र ऐसी पनडुब्बी है जिसे समुद्री शोध के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। समुद्र का उद्दाम विस्तार। धरती का 3/4 हिस्सा पानी से ढका है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। लेकिन अब भी महासागरों के बारे में हमारी जानकारी बहुत कम है। समुद्र के 95% जीवों के बारे में हमें कुछ नहीं पता। कील में हेल्महोल्ट्ज सेंटर के वैज्ञानिक अब यागो नाम की पनडुब्बी के सहारे समुद्र के इन रहस्यों का पता करना चाहते हैं। सीनियर पायलट और उनकी टीम पनडुब्बी को अगली यात्रा के लिए तैयार कर रहे हैं। इसकी मदद से पौधों और जानवरों के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। यागो छोटा, हल्का और मैनेज करने में आसान है। इसमें 2 लोग आ सकते हैं और ये 400 मीटर की गहराई तक जा सकता है। मतलब हम उन जगहों पर जा सकते हैं जहां समुद्र में रोशनी होती है। मैं हमेशा कहता हूं कि ऊपर के 400 से 500 मीटर समुद्र में सबसे ज्यादा एक्शन यही होता है। पनडुब्बी में एक पायलट और एक रिसर्चर के लिए जगह है। रिसर्चर इन बड़ी खिड़कियों के बाहर झांक सकता है। यागो की तकनीक बहुत आसान है। ये समुद्र में डूबने और वहां से निकलते वक्त हवा के दबाव से चलता है। अगर आप शैम्पू की एक खाली बोतल को बाथ टब में डुबोएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये एक आसान और सुरक्षित तरीका है जिस पर आप पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर महासागर जलवायु में बढ़ते तापमान को कम करने में मदद करते हैं। यागो की मदद से रिसर्चर समुद्र से सैंपल लेते हैं जिनका वह हेल्महोल्ट्ज की जियोमार प्रयोगशाला में अध्ययन करते हैं। नए प्रयोग में डॉक्टरेट कर रही शोधकर्ता जानने की कोशिश कर रही हैं कि जलवायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, तापमान और खाद्य पदार्थों में बदलाव पर मूंगे की क्या प्रतिक्रिया होती है। इससे समुद्री जीवन के बारे में और जानकारी मिलेगी। हम जानना चाहते हैं कि समुद्र को अम्लीय बनाने वाले और गर्म करने वाले कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से मूंगे पर क्या असर होता है। वे खुद भी यागो में बैठकर समुद्र के नीचे जा चुकी हैं। वहां उन्होंने अपने शोध के लिए जरूरी जानकारी जुटाई। उनके लिए एक अनोखा अनुभव। पनडुब्बी की आवाज के बावजूद नीचे सब कुछ शांत रहता है। वहाँ तनाव भी नहीं, ज्यादा कुछ नहीं हिलता। शायद कोई मछली खिड़की से बाहर तैरती हुई दिख जाए, लेकिन माहौल बहुत शांत होता है। कील की यह संस्था यूरोप की प्रमुख समुद्री शोध संस्थाओं में से एक है। दुनिया भर में यागो जैसी केवल गिनी चुनी पनडुब्बियां हैं। यागो दुनिया के लगभग सारे समुद्र में तैर चुकी है। मैं उष्ण कटिबंधीय इलाकों और लाल सागर को अच्छी तरह जानता हूँ। वहाँ ऐसा है कि पानी में बहुत मूंगे उगते हैं और मूंगे के टापुओं को लोग जानते हैं। वहाँ बहुत रोशनी है, पानी बहुत गर्म है और यहाँ बिल्कुल अलग उत्तरी अटलांटिक में आप ठंडे और अंधकार वाले पानी में डूबते हैं। कुछ मीटर की गहराई के बाद पानी बिल्कुल ही काला हो जाता है और रोशनी का कोई नाम नहीं होता। और वहाँ नीचे 250 से 300 मीटर की गहराई में टापू हैं और मूंगे के फूल। ये अद्भुत होता है और बहुत ही मनमोहक। हम खुशकिस्मत हैं कि हम वहाँ नीचे जा सकते हैं। हमें अगली यात्रा का इंतजार है। खूबसूरत नजारे। हमें इंतजार है इनके बारे में जानकारियों का।